श्री राम जय जय राम। आज आप सभी को मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। कैकई मैया के नाम आप सभी लोग सुने हैं। कोप भवन में माता कैकई महाराज दशरथ से कैसे वार्तालाप कर रही है, इसी कथा को आज आप सभी के समक्ष में सुनाने जा रहा हूं। महाराज दशरथ गए हैं कोप भवन में, लगे मां कैकई को मनाने। कोप भवन में दशरथ जी महाराज गए हैं और कैकई माई को लगे हैं मनाने। कहते हैं कैकई प्रसन्न हो जाओ, तुमको पता है कैकई कल राम को मैं युवराज बनाने वाला हूं। कल राम को मैं युवराज बनाने वाला हूं। कैकई माई सुन के कांप गए। बहुत प्रसन्न हूं। कैकई मांगो क्या चाहिए। महाराज दशरथ कैकई माई से कह रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कैकई तुम क्या मांगना चाहती हो, मुझसे मांग लो। मां ने कहा मैं, अरे पहले तो आपने 2 वरदान दिए, उसको आज तक नहीं किए, फिर आप मांगने के लिए कह रहे हैं। मांगो, मेरा 2 वरदान पड़ा है। कि कई कह रही है मेरा 2 वरदान याद कीजिए, बहुत पहले से पड़ा हुआ है, आज तक वही नहीं दिया आपने। महाराज ने कहा तो क्या होता है, 4 मांगो। राम की सौगंध लेकर कहता हूं कि कई कि जो मांगोगी आज मैं दूंगा। कि कई मांगो, जो मांगोगी आज मैं दूंगा। महाराज दशरथ के कई से कह रहे हैं अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचने न जाए। मांगो के कई, क्या मांगना चाहती हो, आज जो मांगूगी वह मैं दूंगा। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि कैसे प्राण का त्याग कर दूंगा आज मैं। आज तुम कैकई मुझसे मेरा प्राण भी मांगोगी तो मैं देने के लिए तैयार हूं, परंतु वचन का त्याग नहीं होने दूंगा, वचन अपना नहीं जाने दूंगा। जो मांगोगी वही दूंगा। मांगो क्या चाहिए। कैकई मैया उठकर बैठ गई। कहती है सुनहु प्राण पिए भावत जी का, देव एक बर भरत ही टीका। कैकई कह रही है महाराज दशरथ से, हे प्राण प्रिय, मेरी हृदय का जो पहला वर भा रहा है, मेरा जो पहला वर है, वरदान है, आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत को राजा बना दीजिए। कैकई मैया पहला वरदान मांग रही है महाराज दशरथ से कि आप राम की जगह पर मेरे पुत्र भरत को राजा बना दीजिए। अरे राम, महाराज तो सुन के कांप गए। ये क्या मांग दिया। महाराज कांपने लगे। अब क्या मांगेगी, पर आपको बताऊं, लिखा है
दूसरा वरदान मांगने से पहले मां कैकई का शरीर कांपने लगा। जब कैकई दूसरी वरदान मांगने को तैयार हुई ना, तो कैकई का शरीर कांपने लगा। मांग कहूं दूसरा वर कर जोरी। मां ने कहा, प्रभु मैं दोनों हाथ को जोड़कर आपसे दूसरा वरदान मांग रही हूं। पूरा हो नाथ मनोरथ मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। कैकई मैया फिर कह रही है, महाराज मौन है, अब क्या मांगेगी, क्या कहेगी? कहीं मेरा प्राण तो नहीं मांगेगी? महाराज दशरथ कांप गए हैं कि दूसरा वरदान कहीं कैकई मेरा प्राण तो नहीं मांगे लगी। अब मैं, मां ने कहा, तापस भेष विशेष उदासी। कैकई मैया महाराज दशरथ से कही, तापस भेष विशेष उदासी। महाराज तपस्वी का वेश धारण करके विशाल उदासी व्रत का पालन करते हुए चक्रवर्ती जी सोचने लगे, लगता है कि कैकई कहना चाहती है कि भरत को राजा बना के महाराज आप तपस्वी का रूप धारण करके वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन तैयार हो गए। अब वन में जाना है। तब तक कैकई मैया ने कह दिया, महाराज आप नहीं, आपको नहीं जाना है। फिर कैकई मैया क्या बोली जी? 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी। जब कैकई पहला बार कही तापस भेष विशेष उदासी, तो महाराज को लगा कि कहीं मुझे तो तपस्वी का भेष बना करके वन में भेजना नहीं चाहती है। तब तक कैकई कहे कि नहीं, 14 बरस राम वनवासी, तपस्वी का भेष धारण करके राम को 14 बरस के लिए वन में भेज दीजिए। क्या बताऊं मैं आपसे, बूढ़े हाथी के सामने जब सिंह जाकर दहाड़ मारता है ना, तो सिंह की दहाड़ को सुनकर जैसे बूढ़ा हाथी कांप जाता है। चक्रवर्ती जी महाराज कैकई मैया के वचन को सुनकर पूरा हिल गए, कांप गए, गिड़गिड़ाने लगे। बिजली गिरने के बाद जैसे ताल का वृक्ष टूटकर धाराशाही हो जाता है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी खड़े खड़े गिर पड़े और कहे कि कहीं ये तुमने क्या किया, ये क्या किया? अपने हाथ से अपने केस को पकड़कर नोचने लगे दशरथ जी महाराज। कहते हैं कि कहीं शिव के सौगंध लेकर कहता हूं कि राम और भरत मेरे 2 पुत्र हैं, राम और भरत मेरे 2 नेत्र हैं। तुम चाहती हो ना राम के स्थान पर भरत राजा बने? और कुछ दिनों की बात है, मैं भरत को बुलाता हूं, तुम्हारे सामने राजा बना दूंगा। सुन के राम भी खुश हो जाएंगे। और लेकिन कैकई एक बात कहे, दशरथ महाराज कहे कि कहीं एक बात कहूं, जल से मछली को निकाल दो तो हो सकता है कि मछली जिंदा रह जाए। सर्प से उसकी मणि को निकाल दो तो हो सकता है कि मणि को निकलने के बाद सर्प जिंदा रह जाए। लेकिन इस दशरथ के जीवन से राम निकल कर चला गया ना, कि कहीं ये दशरथ जिंदा रहने वाला नहीं है, कि कहीं ये जिंदा नहीं रहने वाला है। कहो तो अपने हाथ से अपना गर्दन। महाराज बोले कि कहीं
मेरे राम को वनवास मत भेजो। लेकिन राम के वियोग में मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा। कि कई मैया और कठोर हो गई। वाह! कि कई मैया और कठोर बन गई और कठोर हो गई। कही महाराज सुन लीजिए, राम बन जाएंगे तो आपकी मृत्यु होगी। कई कह रही है कि सुन लीजिए, राम बन जाएंगे तो आपकी मृत्यु होगी और मुझे कलंक लगेगा। राम बन गए, आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। और यदि राम बन कल नहीं गया तो मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। दोनों का होना तय है। बन गया तो आप मरोगे, मुझे कलंक, नहीं गया तो मैं मरूंगी, आपको कलंक। हे प्रभु, कलंक जीवन लेकर जीने से अच्छा है मौत आ जाए। दशरथ जी कह रहे हैं कि कलंक की जीवन जीने से अच्छा है कि मेरी मौत आ जाए। आप जैसा धर्मात्मा राजा कलंक की जीवन लेकर जिए, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। कौन बोली? क्या कई बोल रही है कि आप जैसे राजा कलंक की जीवन लेकर जिए, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। प्रभु, मैं आपकी स्त्री हूं, कलंक लगेगा, मैं घर के भीतर रह जाऊंगी, लेकिन आप कलंक लेके घर के बाहर कैसे जिंदा रहेंगे? इससे अच्छा है कि कई कह रही है कि आप ही मर जाइए। कि कई कह रही है कि मुझे कलंक लगेगा तो मैं घर के अंदर जी लूंगी। प्रभु पति को कह रही है महाराज दशरथ को कि आपको अगर कलंक लगता है तो आप कहां जाएंगे? इससे अच्छा है, दशरथ जी महाराज को कह रही है आप ही मर जाइए। महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है कि मैं मर जाऊं। महाराज समझ रहे हैं कि कैकेयी चाहती है कि मैं मर जाऊं। महाराज ने कहा कैकेयी, इसके बाद अपना मुख मत दिखाना। रात भर उसी कोप भवन में बैठकर दशरथ जी महाराज राम 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 करते रहे उसी कोप भवन में। सूर्य भगवान से कहते रहे महाराज दशरथ, आइएगा मत कल। सूर्य भगवान से उसी कोप भवन में महाराज दशरथ कह रहे हैं कि हे सूर्य भगवान, आप आइएगा मत। इस वंश का सूर्य घर छोड़कर चला जाएगा, आप कल मत उगिएगा। नहीं उगिएगा न, नहीं निकलिएगा तो मैं रात भर इसी कोप भवन में रहूंगा। अगर सूर्य भगवान आप निकल गए तो कल सर्वनाश होने वाला है। आप राम को बन जाते देख पाएंगे, आप मत आइएगा। रात बीती, प्रातः काल लोगों ने सुमंत जी से कहा, सभी लोगों ने कहा सुमंत जी से को कहा कि जाइए महाराज अब तक नहीं जगे हैं, क्या बात है? सुमंत जी कोप भवन में गए। कैकेयी जी ने कहा मुझे नहीं मालूम क्या बात है। उसी में है कैकेयी भी एक तरफ और एक तरफ दशरथ जी महाराज। सुमंत जी जाते हैं, कैकेयी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि क्या बात है, मालूम राम को बुला कर लाइए। कैकेयी कह रही है कि राम को बुला करके लाइए। राम जी आए कोप भवन में। कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी राम जी से। मैंने तुम्हारे लिए, कैकेयी मैया कह रही है राम जी से कि मैं तुम्हारे लिए वनवास
मंगा है और भरत के लिए राज सत्ता। वही सुनकर महाराज यानी कि आपके पिताजी यह गति किए हुए हैं कि कई कह रही है। आपको बताएं राम जी ये बतवा सुन के साथ खुश हो गए, नाचने लगे। राम जी एकदम खुश हो गए कि कई के बात को सुनकर। सुनो जननी सही सोत बल भागी, आजे पितु मातु वचन अनुरागी। तन्य मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संघारा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। राम जी कहते हैं मां मां, क्या कई को कह रहे हैं राम जी, जबकि अपनी मां नहीं है। राम जी के कई मां से कह रहे हैं कि मां पुत्र बड़ा भागी है, वह पुत्र बड़ा भागी है जो अपनी माता पिता के चरण में अपनी वचन में प्रेम रखता। धन्य हो मां, तुम भी मां हो, मैं तुम्हारे चरणों में अपनी प्रेम को रखता हूं। वह बच्चा बड़भागी है, राम जी बतला रहे हैं, वह बेटा बड़भागी है जो माता पिता के कहे हुए काम को करता। आज 20% बच्चा बेटा अपनी मां को अपने पिता को अनाथालय भेज देता है। कब? जब बाबूजी या माई बूढ़ हो जाता है कि कोनो काम नहीं खेले, एक चलाऊ ले दियो नहीं खेले डालो, एक गिलास पानियो नहीं खेले पियो। अरे माई बाबू से कोनो काम नहीं खे होखे लगा, रउआ लगा नहीं खे देखो। अरे अनाथालय में जाकर देखी धनिक धनिक बच्चा, सर्विस करे वाला बेटा जगरा कुछ के कमी नहीं की, बोलियो माई बाबू के जबरदस्ती उठा के अब पकड़ के गाड़ी पर ले जाके अनाथालय में छोड़ा बता लो कि यही जा रहा खइब कि पियब, कहां सुतब, केहू देखने आ नहीं। धन्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बेटा उस दिन को याद कीजिए, जौना दिन बबुआ माई जाड़ा के दिन में तहरा के बबुआ 2 महीना के रलन पूस माघ के दिन में बबुआ हो, माई तहरा के रात भर जग जग के कमर में गुदरा में आ चाची में अक्षरा में सुतौले वाली कि कहीं हमारा बाबू के ठंडा मत लग जाए रे दादा। रात रात भर बबुआ पेशाब कैले बन आ माई जाग के सुतल लिखी जान के कि कहीं बबुआ उभारे तो ना हो जाए, अब मांग के कहीं पाला हमारा बाबू के लग जाए नो तो कहीं ठंडी लाग के कोनो बीमारी मत हो जाए। वही दिन ला, इसी दिन के लिए कि माँ और पिता बुढ़े हो जाए, कोई काम नहीं करे तो उसे ले जाकर अनाथालय भेज दिया जाए। कदापि नहीं। अगर बहुत बड़े आप रुपया कमाते हैं, दौलतमंद है, 50 बीघा खेत है, आप सर्विसमैन है, माँ पिता को आप दुखी देखकर कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। आजमा कर देख लीजिएगा, ये शास्त्र विदित है। 4 वेद 18 पुराण को पढ़ने के बाद 2 ही बात आता है। सबसे पहला देवी देवता अगर है तो वो माँ है और पिता। वैष्णो देवी गैया के कोनो गरज नहीं के, थावे तक मैया तक गैया के कोनो गरज नहीं के, लछवारे गैया के कोनो गरज नहीं के। सिद्धपुर भरवलिया पलनवा जगधर में अगर घर बा तो माई के बात मानी, पिता के बात मानी, आया के ही लगही भरवलिया माई के गोड़ लगी तबे राउर जाके अर्जी स्वीकार हुई, ना तो ना। उसी प्रकार के कई माई को कोप भवन में दिख करके राम जी बताते हैं कि कदापि नहीं, चाहे जैसी भी हो, बुरी हो, भली हो, अच्छी हो, ये मां है। मां पिता के चरणों में ही बेटा बेटी का स्वर्ग है। और सुनो जननी सोई सूत बड़भागी, आजे पितु मातु वचन अनुरागी। पांव में प्रेम रखना बड़ा सरल है, सवेरे उठो छू के प्रणाम करो। बबुआ माई बाबूजी के पांव को राम जी बताते हैं कि खाली छू लेना आसान बा, लेकिन बात के मानल बड़ी कठिन बा।
जो दिन भर अपने मनमानी करो लेकिन वचन में प्रेम रखना बड़ा कठोर है। क्यों? जो आज्ञा होगी उसका पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते हैं, मां, जो पुत्र अपने व्यवहार से माई बाप को संतुष्ट नहीं कर देता है, ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। इस राम को पिताजी का वचन सत्य करने का सौभाग्य मिला। मेरे से बड़ा भागी कोई नहीं। मेरा छोटका भाई भरत राजा बन जाएगा। मां, एक बात बतावें मां, जिस दिन मैं सुना मां रात भर रोया। क्यों? पिताजी मेरे को दूर कर रहे थे। पिताजी मेरे को दूर कर रहे थे। भाई से मैं पहले से बड़ा हूं। अयोध्या का राजा बन जाता तो भैया से दूर हो जाता, भरत भैया से। क्यों? और बड़ा बन जाता। और मां देखो, मैं बड़ा हूं कि भरत राजा बनेगा तो राजा बनने से भरत ही मेरा बड़ा हो जाएगा और राजा का बड़ा भाई तो राजा है ही। तुम दोनों के दोनों बड़े हो जाते। मां, कितना बढ़िया हुआ। मां इतनी बात को लेकर के पिताजी को इतनी दुख, अवश्य मेरे से कोई अपराध हो गया है। मां के कही, माता सुनी, कहीं अपराध हो तुमसे? राम, अपराध राम और आपसे नहीं हो सकता है। बेटा, तेरे में तो मैं अपराध करने की योग्यता ही नहीं समझती हूं। तुम अपराध नहीं कर सकते हो। सत्य बेटा यही बात है कि बेटा वही करो जिसमें बुढ़ापे में तुम्हारे पिताजी के कीर्ति को कलंक न लगे। और राम जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज को मूर्छा आ गई। राम देखकर हृदय से लगा लिए और यहाँ पर एक दोहा बोले हैं महाराज, आशुतोष तुम अवघर दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। हे आशुतोष, आप अवघर दानी हैं। इस दुनिया का दुख का हरण कर लीजिए। संसार में आज तक जिसने जितने पिता आपकी पूजा किए हैं होंगे, आपसे यही कहे होंगे, हे शंकर भगवान, ऐसी करुणा बरसाइए कि मेरी संतान मिलन करे। लेकिन प्रभु, मैं दुनिया का ऐसा अभागा बाप हूं जो आपसे मेरी आज्ञा का पालन न करते। आप यही आशीर्वाद दीजिए कि राम का पालन न करे। राम जी ने समझाया कि पिताजी क्या कहते हैं, आप करें कुछ दिनों के लिए तो बात है, मैं 14 बरस रह करके तुरंत आ जाऊंगा। और मां बोली, राम जी नहीं। मां, पिताजी ने भरत जी को अयोध्या का राजा बना दिया और पिताजी ने इस राम को जंगल का बड़ा राजा बना दिया। मुझे जंगल में जाना है। मां, कौन कहेगा, कौन कहेगा लड़का निकलेगा सीधे? कौन ऐसा इस दुनिया में कहने वाला है कि अपने माई, जो मां अपनी होगी ना, वो भी कह दे कि एगो लड़कुआ के घरे रात के राजा बनावतानी आ दूसरा के 14 बरस के बनवासी बनावतानी। आज के एगो लोकल लड़का भी नहीं खे जाए वाला, सीधे कोर्ट में जाएगा, पंच के पास में जाएगा। लेकिन धन्य है राम, धन्य है राम कि हम सभी को बताते हैं अपनी माँ तो अपनी माँ है, अरे पराई माँ के कई माँ को भी अपना माँ माने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी समाप्त हो रही है। फिर एक बार हम सभी लोग माता का नाम लें और आरती होगी। सब लोग बोलिए, हरि ओम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। हरि ओम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। हरि ओम राधे श्याम गौरी
शंकर सीताराम हरि ओम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम हरि ओम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की दुर्गा